दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आप बना दो आमरस, मेरे से नहीं बनेगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। बहू, जरा नींबू पानी बना दो। मेरी सहेली विनीता आई है। रसोई से बाहर निकल प्रीत प्रणाम करते हुए बोली, माँ जी नींबू तो खत्म हो गए। अरे ऐसे गृहस्थी चलाती हो, पहले से क्यों नहीं लाकर रखे? 3 दिन पहले गई थी बाजार, अब कल जाऊंगी। रोज रोज नहीं जा पाती। अच्छा ऐसा करो, चाय बना लाओ। सुनीता जी थोड़े गुस्से में बोली। प्रीत के जाते ही विनीता जी बोली, अरे तेरी बहू तो नौकरी में नहीं करती, फिर इतना काम चोरी किस बात पर बताती है? आखिर घर में काम ही क्या, घर वालों की खाने पीने का ख्याल रखने के लिए सामान ही तो लाना, लाते क्यों नहीं? अब क्या बताओ, हम तो अपने जमाने में सब कुछ कर चुके। 100 लोगों का खाना बना लेते थे, यहाँ इनसे 4 लोगों खाना नहीं बनता। तो सही कहती हैं, काम चोरी करती हैं मेरी बहू। जाते जाते प्री सब कुछ सुन चुकी थी, पर चुप थी क्योंकि बड़ों की बातों का कभी बुरा नहीं मानती। ऐसे संस्कार कूट कूट कर भरे थे उसमें। मम्मी, आज हमें मलाई कोफ्ता खाना है। बेटी बोली, बेटा आज जो बना है वही खा लो, अभी रसोई में मावा और पनीर भी नहीं है, कल बना दूंगी। अरे आपका तो रोज रोज मना करने का ही काम है, कभी हाँ नहीं करती, कभी हमारी इच्छा पूरी नहीं करती। अरे बहू, ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई, बना दो, बाजार से सामान ले आओ, अभी बन जाएगा। हमको देखो, बच्चों के मुंह से बात निकलती नहीं थी कि हम यूं ही पूरी कर देते थे, कभी आनाकानी नहीं करी। तुम तो आराम परस्त हो रही हो, बिल्कुल कोई काम नहीं है तुम्हारे पास। काम सुर 1 नंबर की। हम तो अपने बच्चों की ख्वाहिश चुटकियों में पूरी करते थे, दिन भर खाना खिलाते थे। ऐसे हंसते कटे बच्चे थे हमारे, और यहाँ देखो तुम कुछ करती नहीं। बच्चे ऐसे सूख रहे, ऐसा लगता गरीब के बच्चे कुछ खाने को नहीं मिलता। थोड़ी सी मेहनत कर लो, बना दो बेसहारों के लिए। दिन भर तो स्कूल और ट्यूशन में रहते, रात को थोड़ा सा ख्वाहिश पूरी कर देगी तो क्या जाएगा तुम्हारा? प्रीत के मन में आया कि बोल दूं, अगर आप इतनी ही काम करती थी तो अभी थोड़ा सा हाथ हिला लिया करो ना, थोड़ी सी मेरी मदद कर दिया करो। कुछ नहीं तो बाजार से जाकर सामान ला दो, जिससे मैं फटाफट घर में खाना बना दूं, सबकी फरमाइश पूरी कर दूं। पर नहीं, सिर्फ ऑर्डर देना होता, जैसे कि कोई होटल चला रही हूँ मैं। कोई मेरे बारे में सोचता ही नहीं है। परी जल्दी जल्दी पूड़ी बनाते हुए तेल से जल गई, तभी सास सुनीता जी बोली, अरे थोड़ा बहुत जलना चलता रहता, जल्दी करो, भूख लगी है सभी को। थोड़ा सा गीला आटा लगा लो, सही हो जाओगे। पर जलन इतनी तेज हो रही थी कि सोची कि 2 मिनट ठंडे पानी में हाथ डाले, मगर नहीं, सबको भूख जो लग रही थी उसके पास अपने लिए इतना भी समय नहीं था। तभी मीनू दौड़ती हुई आई, मम्मा सबका आमरस पीने का मन है, आप फटाफट बना दो, कल आपने मना कर दिया था, आज तो पियेंगे। पापा और दादाजी भी बैठे, थोड़ा काम निपटा ही था कि नई फरमाइश सुन प्रीत बोली, माँ जी आप आम सील दीजिए, मैं तब तक रसोई समेट लूँ। अरे बहू, तुम्हारी काम चोरी तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही, मिक्सी में ही तो पीसना है, कौन सा सिलबट्टे पर बनाओगी? अब तुम मुझसे काम करवाओगी? रहने दो, नहीं पीना, मैं अभी जाकर बाहर मना कर देती हूँ। नहीं माँ जी, आप जाकर बैठिए, मैं बनाती हूँ, कहते हुए चाकू से आम छीलने लगी। जल्दी जल्दी करते उसकी उंगली कट गई, खून बहने लगा। ये देख सास सुनीता जी बोली, अरे बहू, थोड़ा कटना जलना लगा रहता है, ऐसा करो हाथ पानी से धो लो और फटाफट आमरस बनाकर सबको दे दो, सबको सोने भी जाना। और हाँ, हल्दी वाला दूध
जरूर देना, सबको बरसात होने लगी है, खांसी जुकाम पकड़ जाता है, कहकर चली गई। प्रीत का हाथ जला हुआ था, ऊपर से कट भी गया था। इतनी तेज जलन हो रही थी, फिर भी उसने आमरस बनाया और सबको दे दिया। कमरे में जाकर सोचने लगी, शायद मुझे कुछ भी हो जाए, इन लोगों का काम नहीं रुकना चाहिए। ऐसा क्यों? आखिर मेरी कीमत क्यों नहीं समझते? इतना सोच ही रही थी कि सोहेल उसे गले लगाते हुए बोला, क्या बात है, आज बहुत देर हो गई रसोई में? सोनिया जी, आज मेरा मन नहीं है। वाह, तुम्हारा तो ये रोज रोज का। अरे आप समझते क्यों नहीं? मैं दिन भर थक जाती हूँ और आज तो देखिए मुझे चोट भी लगी है। अरे तुम घर में बैठी बैठी बस बहाने बनाती रहो, पति की इच्छा का कोई मान नहीं। ठीक है, मुझे भी कोई शौक नहीं, कहते हुए करवट लेकर सो गया। अपने पति की बात सुन प्रीत ही आंखों से आंसू बह रहे थे। क्या सिर्फ सबकी ख्वाहिश पूरी करना यही जिम्मेदारी उसकी? और अगर नहीं कर पाती तो उसे 4 बातें सुना दी जाती हैं। आखिर ऐसा क्यों? अगले दिन परी सुबह का सारा काम खत्म कर बाजार निकल गई। वहीं सुपरमार्केट में उसकी सहेली वर्षा मिल गई। और बता, कैसी है? बस ठीक हूँ यार, आज तेरा चेहरा बड़ा उतरा हुआ है, क्या बात है? कुछ हुआ है क्या? कोई एक बात हो तो बताओ, कोई मुझसे खुश नहीं होता। सही में सबके लिए कितना कुछ भी क्यों ना कर लूं, कहीं ना कहीं कमी रह ही जाती है। खाने के पीछे तो रोज खटपट होती है, कोई मदद तो करता नहीं। खाना भी बनाओ, बाजार से सारा सामान भी लेकर आओ। अचानक हुई फरमाइशों के लिए दौड़कर बाजार जाकर सामान लेकर आओ। कोई मजाक है कि अचानक घर से उठकर बाजार जाना? घर में ससुर जी कहते हैं मैं रिटायर्ड कर्नल हूँ, मैं झोला लेकर सामान लेने राशन की दुकान जाऊँ। सासू माँ रोज मंदिर जाती है मगर कहती हैं रास्ते में ठेले पर सामान लूंगी। मेरी कोई इज्जत है कि नहीं? पति ऑफिस से थका घर आता हूँ, ऊपर से सामान भी लाऊं, तुम्हारे लिए दुकान पर भीड़ के थक के खाऊंगा। अब तू ही बता, जब घर में सामान ही नहीं होगा तो फरमाइश कैसे पूरी होगी? मैं भी हफ्ते में 2 बार बाजार जाती हूँ, कुछ सामान ऑनलाइन मंगाती हूँ, पर सब कुछ तो नहीं मिलता, बाजार जाना ही पड़ता। ये बात कोई समझाए, बोल तो सही रही हो तुम। ऊपर से मुझे काम चोर बहुत साबित करते कि मैं कुछ काम नहीं करती। अगर मैं काम नहीं करती तो देख, मेरे हाथ कटे हुए जले के निशान बने। यही सबूत है कि मैं दिन भर काम करती हूँ, मगर मेरे लिए गवाही देगा कौन? समस्या सुन, वर्षा ने बोला, तू अपनी जिंदगी में कुछ उल्टा पुल्टा करके देख, हो सकता सब सही हो जाए। क्योंकि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो सिर्फ टेंडी करना ही उपाय होता है। उसके लिए समझाने पर प्रीत आगे बढ़ती। अगले दिन सुबह नाश्ता और टिफिन लगाकर अपने कामों में व्यस्त हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद काम वाली संपा दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। सुनीता जी देखते हुए बोली, अरे ये क्यों आटा लगा रही, सब्जी भी चूल्हे पर सड़ी हुई है, बहू तुम क्या कर रही हो? प्रीत बोली, माँ जी आज से यही दोनों टाइम का खाना बनाएगी और मैं कुछ बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया करूँगी। अरे हमें भाइयों के हाथ का खाना पसंद नहीं। माँ जी ये सफाई से हाथ धोकर बनाएगी, हर जगह खाना बनाना का ही काम करती हैं। और मैंने सोल से भी पूछ लिया, उन्होंने कहा अपनी सहायता के लिए काम वाली लगा लो। क्योंकि प्रीत ने अपने पति को बड़े प्यार से समझाया था कि अगर उसकी मदद कोई कर देगा तो उसके पास अपने पति के लिए समय बचेगा। अब सासू माँ भी चुप थी, क्योंकि बेटे की इजाजत शामिल थी। जब संपा खाना बनाती तो सुनीता जी उसके पास आकर
खड़ी हो जाती, बताती इतना तेल मसाला घी डालो, ज्यादा मिर्च नहीं सही है, धनिया पत्ती मत डालो। तब संपा ने टकासा कर दिया, देखो अम्मा जी, तुम यहाँ खड़ी रहोगी तो तुम ही बना लो, मैं तो सली में शांति से खाना बनाती हूँ, मुझे किसी की रोक टोक पसंद नहीं, ऐसे खड़ी खड़ी तुम्हारी बात सुनती रहो तो बन गया खाना। उसका जवाब सुन सुनीता जी बड़बड़ाती हुई रसोई से निकल गई। 15 दिन हो गए, किसी को उसके हाथ का बना खाना पसंद नहीं आता और अचानक से की हुई फरमाइश के लिए वो कहती, जाओ जाकर सामान लेकर आओ, और अगर कोई सामान लेकर भी आ जाता तो कहती, अब गलाने बनाने में समय लगेगा, कल बनाऊंगी, और जो भी बनवाना हो मुझे एक दिन पहले बताया करो, मेरे पास इतना समय नहीं रहता, 10 घर जाती हूँ, ऐसे सबकी फरमाइश पूरी कर बैठी तो बाकी लोग मुझे काम से निकाल देंगे। अब घर में सास ससुर बसे पति सबकी समझ में आने लगा कि वे प्रीत के साथ कितना गलत करते थे, उसके काम मेहनत की अहमियत नहीं समझते थे। एक दिन सुनीता जी प्रीत के पास आकर बोली, बहू ऐसा करो, संपा को निकाल दो, तुम और मैं मिलकर खाना बना लिया करेंगे और तुम्हारे बाबूजी बाजार से सामान ला दिया करेंगे, तुम बिल्कुल परेशान मत होना। पर माँ जी, संपा को 1 महीने की सैलरी एडवांस दे चुकी, खाना तो बनवाना पड़ेगा। अरे तो ऐसे कितने पैसे दे दिए, 4 लोगों के खाने का दो, 500। अकड़ कर बोली, नहीं 8,000। क्या 8,000 सुनती सुनीता जी के तोते उड़ गए। अब सोचने लगी, बहू से तो हम फ्री में काम करवाते और काम शोर भी बोलते, अभी 8,000 बाई को दे रहे और कि किराना अलग लेकर आना पड़ रहा। बेचारी बहू कितना काम करती थी, अब समझ में आ रहा। और तुमने मुझसे पूछा भी नहीं, सोच से पूछा था, वो ने मना नहीं किया। अरे इससे तो अच्छा होता 8,000 का किराना भर लेते, सोचते हुए बोलने लगी, अच्छा चलो 15 दिन और काट लेंगे, फिर तुम उसे तुरंत भगाना, और अब से हम सब तुम्हारी पूरी मदद करेंगे, तुम चिंता मत करना। कहते हुए अपने कमरे में चली गई। प्रीत अपनी सहेली वर्षा को फोन लगाकर बोलती है, वापिस लो, 6 साल से मैं काम छोड़ती, आज सबके लिए कीमती हो गई। अब सास ससुर मेरी मदद कराने के लिए तैयार बैठे, सच मेरे जीवन में उल्टा पुल्टा होती सब कुछ सीधा हो गया, अब सभी लाइन पर भी आ गई और मुझे कमाई का जरिया भी मिल गया, अब कोई मुझे कामचोर बहू नहीं कहेगा। दोनों सहेलियां ठहाका मारकर हंसने लगी। दोस्तों, बहू घर में कितना भी काम करे फिर भी वह कामचोर ही कहलाती हैं, उसके दुख तकलीफ किसी के लिए मायने रखती। इसलिए मेरा मानना है कि अपने लिए खुद आपको ही बोलना पड़ेगा, कोई आपके लिए नहीं बोलेगा। इसलिए किसी का इंतजार मत कीजिए, अपने लिए खुद कदम उठाइए और आगे बढ़ जाइए।